गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म। 100 कौरवों के जन्म की अद्भुत कहानी। 100 कौरव का जन्म। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथा सुनने को मिलती है जो आपकी और हमारी समझ से परे हैं। ऐसी ही एक कथा 100 कौरव के जन्म से संबंधित है। आपको ये सुनकर तो आश्चर्य होता होगा कि आखिरकार गांधारी ने एक साथ 100 कौरवों को कैसे जन्म दिया था। इससे जुड़ी सच्चाई कम ही लोगों को पता होगी, लेकिन आज को इस रहस्य के पीछे की सच्चाई पता चल जाएगी। कौरवों के जन्म का रहस्य। आपको बता दें कि गांधारी के गर्भ से 100 कौरवों का जन्म कोई दैवीय चमत्कार नहीं बल्कि एक ऐसी घटना है जो भारत के प्राचीन रहस्यमयी विज्ञान का उदाहरण है। गांधारी गंधार राज्य के राजा सुबल की सुपुत्री थी। समय बीता और गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे इसलिए हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। फिर सबसे पहले एक पंडित जी भीड़ से आगे आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। फिर एक एक कर वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन उसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। यह सुन किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता। मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए मित्रों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुहक से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। भगवान शिव ने कैसे किया था इस सृष्टि का अंत?
भगवान शिव जितने भोले हैं उनका क्रोध उतना ही विकराल है। समय समय पर संसार ने उनके इस विकारल और भयावह रूप को देखा है। आपने भी ऐसी कई पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जिसमें भगवान शिव के क्रोध का जिक्र हुआ होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव ने इस सृष्टि का अंत कर दिया था? भगवान शिव ने कैसे किया था इस सृष्टि का अंत? मित्रों, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जन्म, विष्णु पालन और शिव सहाय के देवता हैं और सारी सृष्टि इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते आए हैं। गीता के चौथे अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनःस्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। मित्रों, अब भगवान शिव ने सृष्टि का अंत क्यों किया? इस सवाल का उत्तर जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर सृष्टि का अंत करने की जरूरत क्यों आई। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण किया। ब्रह्मदेव के निद्रामग्न होने के बाद हयग्रीवासुर नाम का एक दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म छा गया। ब्रह्मदेव जब निद्रा से जागे तो उन्होंने पाया कि वेदों को हयग्रीवासुर चुरा ले गया है। उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को बताई और उनसे सहायता मांगी, जिसके बाद हयग्रीव का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। उधर हयग्रीव के वध के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सहायता ली। भगवान ने महादेव से कहा कि सृष्टि पर पाप बढ़ गया है, जिसका अंत करना जरूरी है। इसलिए भगवान विष्णु ने महादेव से आग्रह किया कि वो धरती पर जल प्लावन लेकर आएं। भगवान विष्णु के इस आग्रह को भगवान शिव ने मान लिया। लेकिन अब समस्या ये थी कि नवजीवन को दिशा देने के लिए किसी का जीवित रहना जरूरी थी, और इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने राजा मनु और उनकी अर्धांगिनी शत्रुपा को चिन्हित किया। राजा मनु और शत्रुपा को इस कार्य के लिए चिन्हित करने की भी एक वजह थी। मान्यता के मुताबिक राजा मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वो सुबह के समय सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे, तभी एक मछली ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने कमंडल में रख लें। दया और धर्म के अनुसार इस राजा ने मछली को अपने कमंडल में ले लिया और घर की ओर निकले। घर पहुंचते तक वो मत्स्य उस कमंडल के आकार की हो गई। राजा ने फिर मत्स्य को दूसरे पात्र में रखा और वो मत्स्य उसी पात्र के आकार की हो गई। अंत में राजा ने मत्स्य को समुद्र में वापस डाल दिया, जिसके बाद मत्स्य ने पूरे समुद्र को ही ढक लिया। राजा मनु आश्चर्य में पड़ गए, जिसके बाद उस सुनहरी रंग की मछली ने अपने दिव्य पहचान उजागर की। दरअसल मित्रों, ये मत्स्य कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही अवतार था, जिससे हयग्रीव का वध होना था। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने अपने भक्त को सूचित किया कि आज से ठीक 7वें दिन जल प्रलय आएगी। तत्पश्चात विश्व का नया सृजन होगा। भगवान ने राजा मनु को एक ऐसी नौका बनाने को कहा जिसमें वो सभी जड़ी बूटियां, 20 पशुओं और सप्त ऋषि को रखें, ताकि नवजीवन को इन सभी चीजों की प्राप्ति हो सके। उन्होंने मनु से खुद इस नौका को संचालित करने के लिए कहा। उन्होंने मनु को ये आश्वासन भी दिया कि वो खुद इस नौका को जल प्रलय से बचाएंगे। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मनु अपनी पत्नी के साथ मिलकर नौका का निर्माण करने लगे। वहीं 7वें दिन भगवान शिव ने मां पार्वती की सहायता से अर्धनारीश्वर लिया, जिसके बाद देखते ही देखते सृष्टि में जल प्रलय आ गई। इसके बाद मत्स्य का अवतार लेकर भगवान विष्णु समुद्र के भीतर गए।
जहां उन्होंने पहले हयग्रीव के पहरेदारों को मारा और फिर हयग्रीव का भी वध कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु वेदों को अपने मुंह में रखकर समुद्र से बाहर ले आए और जिन्हें उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंप दिए। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि इस जल प्रलय के बाद इस संसार से जीवन का अंत हो गया था। सिर्फ राजा मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा और सप्तऋषि ही थे जो इस प्रलय से जीवित बचे और भगवान से मिले वेद के ज्ञान के बाद राजा मनु वैवस्वत मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला।